हमारे सहयोगी विकास चुंदा इस वक्त जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान कि दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। दूसरी ओर हम लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों से वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचना, विधायकों का मिलना, एक तरीके से हम कहें शक्ति प्रदर्शन, तो यह गलत नहीं है क्योंकि फिलहाल आप वहां पर हैं। हलचल क्या नजर आ रही है आपको, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये देखिए, बात बिल्कुल सही है जो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि दबाव की राजनीति नहीं चलती है। और खास तौर पर जब से बीजेपी में मोदी के युग की शुरुआत हुई है तो इसमें दबाव नहीं चल सकता है। पहले भी नहीं चलता था और जो नेता अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है बीजेपी में, फिर वो या तो दरकिनार हो जाता है या पार्टी से बाहर हो जाता है और फिर वो पार्टी में घूम करके आता है। या वो एग्जाम्पल भी हम लोगों के सामने, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, उमा भारती जैसी नेता हो, इन तीनों लोगों को पार्टी से बाहर जाना पड़ा था और फिर वो लोग घूम करके आए थे, यानी पुनर्मुसी को भवा हो गए थे। जहां तक रहा सवाल अगर राजस्थान की बात की जाए और जो फॉर्मूला अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिखाई दिया है, उस हिसाब से तो विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर उसको तोड़ते हैं तब बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें अश्वनी वैष्णव का नाम भी है, अर्जुन मेघवाल का नाम भी है, तमाम लोग ऐसे हैं जिसके नाम उसमें है। ओम बिरला का भी नाम चल रहा था जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उसके साथ जो मंत्री और चुनाव लड़े थे वो लोग तो उसमें खैर शामिल ही हैं। लेकिन अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात की जाए तो लगातार एक तरीके से कहें तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। इसमें संदेह भी नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता मानी जाती हैं और हैं भी, और ये दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं। और राजनीति के जानकारों का और बीजेपी के सूत्रों का यही कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की है ये पार्टी लाइन पर नहीं है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हो सकता है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ जाए। विकास जी, आपसे हम अपडेट लेंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में पर्यवेक्षक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 1-to-1 मुलाकात की खबरें आ रही हैं विधायकों से और शाम को बैठक होगी। आप नजर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल का दिन नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को आधिकारिक तौर पर मिलेगा। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे मोहन यादव। एक और बड़ी खबर आ रही है, एमपी में इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। यानी कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं, 10 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं।